बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफेंस लाहौर के अंदर बेशुमार लोग जो हैं फेज़ 7 में मुख्तलिफ़ किस्म के घर जो हैं वो परचेज़ करते हैं। वो घर बिल्डर्स के ज़ाहिर है बनाए हुए होते हैं। बहुत से घर जो हैं वो नए और बहुत से पुराने। मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि आपको बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो घर जब ख़रीदते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ और ट्रांसफ़र का एक्सपेंस, ये सारी की सारी चीज़ें मैं अब आपसे शेयर करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली घर खुद बनाना चाहिए, ख़रीदना चाहिए। ख़रीदते हैं आप घर तो कितना आपको पे करना पड़ता है ऊपर, और अगर आप ख़ुद वही घर बना लेते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम है। ज़ाहिर है अगर आपको इमरजेंसी है, आपने महीने 2 महीने में या 5 महीने में आपके कोई भी इश्यूज़ होते हैं, लोग यूजुअली ख़रीदते हैं शादी वगैरह के लिए, तो ताकि वो उनकी कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो वो लोग अपना घर इसीलिए जल्दी ख़रीद लेते हैं बना बनाया। लेकिन अगर किसी के पास टाइम होता है तो वो ऑब्वियसली वो अपने प्रोजेक्ट्स में चला जाता है और उससे उनको ये फ़ायदा हो जाता है। अगर मैं आपको फेज़ 6 के हवाले से मैं बताऊं तो यहाँ पे अगर आप 1 कनाल का घर लेते हैं, अगर उस प्लॉट की कीमत जो है अराउंड कोई 6 करोड़ है तो उसकी कॉस्ट मैक्सिमम जो है वो 6 करोड़ ही उसके ऊपर आएगी और आपको A+ कैटेगरी का घर जो है वो बनेगा। अब वो 6 करोड़ का प्लॉट और 6 करोड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन है, तो मेरा ये ख़्याल है कि आप वही घर बिल्डर से अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आपको वो 16-17 करोड़ रुपए का कॉस्ट करेगा। अब ये आपका फ़ैसला है कि आपने वो ख़ुद बनाना है अपने टाइम को। 1 साल आपको लगता है ये घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो या तो आप वो टाइम बना लें, बचा लें अपना, और 12-13 करोड़ रुपए के अंदर वो घर आप ख़रीद लें, बना लें, ख़ुद से बना लें। और अगर आप नहीं बना सकते, आपके पास टाइम नहीं है और आप फ़ौरन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली 18 करोड़ रुपए का वो ही घर आपको जो है वो कॉस्ट करेगा। इसी तरीके से अगर मैं फेज़ 7 की बात करूं तो फेज़ 7 में भी यही फार्मूला है कि 6-6.5 करोड़ रुपया घर की कॉस्ट आ गई, बाकी 3.5 करोड़ 4 करोड़ रुपये का घर का जो है वो प्लॉट प्राइस आ गई। ये दोनों को मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, इसमें आप इसके फेज़ 7 के जो है वो Y ब्लॉक में, W ब्लॉक में, T में, U में, इसमें राउंड अबाउट प्लॉट की प्राइस जो है वो 3.5 करोड़ पौने 4 करोड़ रुपए है, और आप उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको कोई 9 करोड़ 10 करोड़ मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए का, आपको 11 करोड़ रुपए का बहुत अच्छा घर जो है वो आपको मिल जाता है, जो आम तौर पर आप ख़रीद रहे होते हैं 12-13 करोड़ का या 14 करोड़ रुपए का किसी बिल्डर से। अब ये डिसीजन आपका है कि आपने उनसे ख़रीदना है या अगेन आपने ख़ुद बनाना है। घर की कैटेगरी या डिज़ाइन या उसके अंदर जो भी मटेरियल लगा हुआ है वो सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका मटेरियल आपका मटेरियल, ये चूरन बेचा जाता है कि जी हम बहुत अच्छा मटेरियल लगाते हैं, ये हो जाता है, ये बिल्डर का मटेरियल है, ये ऐसा नहीं है भाईजान। बिल्डर भी वही मटेरियल लगाएगा, आप भी वही लगा रहे होंगे। बिल्डर भी जो है वो आप जो वुड यूज़ कर रहा है, टाइल यूज़ कर रहा है, ग्लास यूज़ कर रहा है, एल्युमिनियम यूज़ कर रहा है, वही सारा कुछ आपको जो है वो ख़ुद से बना के भी मिल रहा है। कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा उसके अंदर, और सेम। लेकिन आपका 2-2.5 करोड़ रुपया आपको फेज़ 7 के अंदर बच सकता है अगर आप खुद घर बनाते हैं। इसी तरीके से फेज़ 6 के अंदर अगर आप घर बनाते हैं तो अराउंड कोई 5 करोड़ रुपए तक आपको फेज़ 6 में पैसे बच सकते हैं अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो। इसी तरीके से फेज़ 8 के अंदर आप आ जाएँ तो वहाँ पर भी एक एवरेज प्लॉट जो है 5 करोड़ और 4.5 करोड़ रुपये की ब्रैकेट में है। T ब्लॉक में, W ब्लॉक में, U ब्लॉक में और V ब्लॉक के अंदर है। तो ये एवरेज मैंने ये बता दिया। अगेन 6.5 करोड़ रुपया उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का लगा लें या 7 करोड़ रुपया आप कंस्ट्रक्शन का लगा लें। ये मैं तमाम उसकी बात कर रहा हूँ, जो वेरिएशंस आ जाती हैं मटेरियल के अंदर वो ऐड करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये ना हो कि फिर आपको वो कहेंगे नहीं जी वेरिएशन आपको ये 20% इसका मार्जिन रख के, मैं वो डाल के ये सारी बातें आपसे कर रहा हूँ कि आपको ये कॉस्ट आनी चाहिए घर की। और ये बहुत बड़ा नंबर है, 7 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए का 1 कनाल का घर पर स्क्वायर फीट। आप खुद देख लें कि आप 5,000-6,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको क्या कैलकुलेशंस आ रही होंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं जिसको समझने की कोशिश आप करें। इसी तरीके 5 मरले के भी मैं 9 टाउन के अंदर आपको तकरीबन आपका 90 लाख रुपए का घर बन जाता है और 90 लाख रुपए का आपका प्लॉट है। तो ये नहीं कि आपको 1 करोड़ 90 लाख रुपए में आसानी के साथ जो है अपना ख़ुद से घर बना सकते हैं, बड़ा इजी और बड़ा A+ कैटेगरी का। अब ये आपने सोचना है कि आपको इन दोनों में से क्या चीज़ सूट कर रही होती है। अगेन मैं वही आपको कहूँगा कि कुछ लोगों को ज़रा घर
जल्दी चाहिए होता है वो फ़ौरन ले लेते हैं। कुछ लोग ये हेडेक नहीं लेना चाहते, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम ओवरसीज़ हैं, बाहर बैठे हैं, कौन ये काम कराएगा। और भाई सारे काम हो जाते हैं, दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड ज़रूर है लेकिन इन मामलात में नहीं है। आप यहाँ पर भी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, यही लोग हैं जो आपका घर बना सकते हैं। बेशुमार यहाँ पे आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं और बिल्डर्स भी हैं, आप उनसे रब्ते करके और बहुत अच्छा घर बना लेंगे। ये मैं आपको एक चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि DHA में मैंने मोस्टली ऐसे लोग बेशुमार 99% ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ख़ास तौर पर एक कनाल की कैटेगरी के लोग जो वेल रिप्यूटेड हैं, जो वो कह रहे हैं वो करेंगे, जैसा वो आपको बता रहे हैं वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सब्ज़ बाग आपको दिखा रहे हैं, कहें कुछ लगाएं कुछ और होगा कुछ, ऐसा नहीं है। मैं इनको जानता हूँ, इनकी क्रेडिबिलिटी है असल में, इनके पीछे इनका एक्सपीरियंस है। तो ये कभी भी ये इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, पैसे बचाने के ऊपर अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पे नहीं लगाएंगे। मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ तमाम बिल्डर्स को, वो लोग जो घर ये बनाते हैं और ये अपने आप को उन्होंने बचा के रखा है इस स्कैम से, और आर्किटेक्ट जो ये सारा कुछ करते हैं। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ख़ुद एडमिट भी कर रहा हूँ कि ये लोग अच्छा मटीरियल अगर आपको कहेंगे तो लगाएंगे भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन अगेन मैं फिर आपको कहूँगा कि आप अगर ख़ुद बनाएं तो आप ज़्यादा अच्छा, ना सिर्फ फ़ायदा पैसों का फ़ायदा हो सकता है, मेरा ख़्याल है कि आपको बड़े नए नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, घर आपका बन जाएगा और आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस मिलेगा एक कंस्ट्रक्शन का, और आपको उस घर में रह के ना फीलिंग्स होगी, क्योंकि आपने उसके लिए थोड़ी मेहनत की होती है, चीज़ों का रिसर्च किया हुआ होता है, तो बड़ी चॉइस होती है आपकी सारी चीज़ों के ऊपर। तो आपको मज़ा आता है ऐसे घर में रहने के लिए जिसमें आपने कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रगल की होती है फिज़िकली, ना कि पैसे दिए और चीज़ खरीद ली, उसकी भी अपनी बात होती है। लेकिन मेरी तो आपको यही है कि आपको ख़ुद करना चाहिए, पैसों का भी फ़ायदा है, आपको ज़रा एक्सपीरियंस भी मिलता है, मज़ा भी आएगा। और आपको देखें सर, ये लाजमी नहीं है कि आप पैसा कमाते हैं तो ही आपकी वो इनकम शो हो रही होती है। अगर आप पैसा बचा लेते हैं जो कि गलत जगह यूज़ हो रहा है तो वो भी बेसिकली आपकी इनकम है। तो यहाँ पे मैं आपको बचाने का फार्मूला बता रहा हूँ कि इस तरीके से, और ये अमाउंट को 50 लाख की होती तो मैं कहता कोई गल नहीं। और भाईजान 1.5 से 2 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए का फ़र्क है। इवन कुछ जो 6 के हैं उसमें 4-4 करोड़ रुपए का फ़र्क है प्राइस का, और 4 करोड़ एक अमाउंट है। चाहे आप जितने मर्जी बिलियनियर हैं, लेकिन फिर भी आप, मेरा ख़्याल है कि अगर आप यही 4 करोड़ बचा के अपनी और एमिनिटीज़ के ऊपर लगा लें, घर के डेकोरेशंस के ऊपर लगा लें, या आप अपनी गाड़ियों के ऊपर लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो यही मशवरा दूंगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप दोनों मॉडल्स हैं आपके सामने, आपको जो सूट करता है, इट्स योर चॉइस।